यहाँ पे डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं, किचन का सामान रखा हुआ है और ये देखो ये हैंड कैरी भी रखा हुआ है यहाँ पे। और खर्चे से पहले एक और बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करना है। It's gonna be very very important and exciting for us. अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो बात ये है कि बड़ी जबरदस्त वाली अपडेट्स आने वाली हैं। काफी लोग जो है वो हमसे जुड़े उस जर्नी को लेके कि हम लोग नया घर बाय करने की सोच रहे हैं और प्लानिंग शुरू कर दी है, ये सब चीजें हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, नए जुड़ने वालों का। और अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी जबरदस्त धमाकेदार वीडियोस आने वाली है जिसमें एक नई अपडेट लेकर आने वाले हैं। शायद अगर आप लोग हमें कभी फॉलो करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ हो, तो आपको पता होगा कि हमने एक और भी चीज कही थी आपसे कि जो हम कुछ आगे चीजें सोच रहे हैं करने की, और भी बड़े बड़े प्लान्स हैं। तो उससे पहले ये एक कहानी ये है कि घर जो है वो बेसमेंट कंप्लीटली पैक होने वाला है। और ये देखो ये हैंड कैरी भी रखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्यों रखा हुआ है, अभी सना से पूछते हैं कि क्यों रखा हुआ है। किचन के सामान में इस्त्री भी रखी हुई है। घर इस वक्त फैला हुआ है और सना इस वक्त नाश्ता बता रही है। बता रही है सॉरी बना रही है। हाँ भाई, क्या क्या प्लान है क्या आगे, क्या चक्कर क्या है? आप लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने अभी बताया था कि हम घर बाय करने की सोच रहे हैं। हम लोग प्लानिंग में बहुत सारे लोगों की गलतफहमी हो गई थी कि हम बाय कर चुके, नहीं हम बाय नहीं कर चुके। हम अभी फिलहाल उसकी रिसर्च में है, क्योंकि घर खरीदना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उस काम से पहले और उस खर्चे से पहले एक और बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करना है, और वो हमारी ज़िंदगी में मतलब बहुत टाइम से हम चाह रहे हैं करना। एंड बता दें क्या कि क्या करने वाले हम हैं, तो फिर वही बताते हैं हम आपको। तो घर खरीदने से पहले हम लोग इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कनाडा से बाहर। तो आप लोग अब गैस कर सकते हैं कि, क्योंकि अभी ये नहीं बता रहे हम कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो आपको ब्लॉग से बच लेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट येस, वी आर डेफिनेटली ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ कनाडा एंड इट्स गोना बी सो मच फन। मजा आएगा कि बेसमेंट छोड़ रहे हैं तो इसका सारा सामान ठिकाने पे लगाना है, और इसके अलावा भी जो सर्विसेज वगैरह जितनी भी काम करने। तो एनीवे अभी व्लॉग में आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या प्लान है। ये देखो जो है तुम्हारे मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, देखो कितना साफ आ रहा है इस वक्त। जब तुम अपनी वीडियो देखोगी तब पता चलेगा। लड़कियों का यही हाल होता है, मतलब बस चीजों को ना करके रखना है ऐसे। और बात ये है कि इसी चीज को लेके मेरा और सना का कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है कि जो लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट के अंदर काफी चीजें हैं जो सना अभी बाहर जाके आपको बताएगी, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा कि अब ये देखो कि बताओ कौन कौन सी चीज है। हाँ, और यही इस तरह के सिमिलर झगड़े हमारे लगेज को भी लेके होते हैं। तो अब हम लोग लगेज भी साथ साथ पैकिंग चल रही है हमारी। तो इतने झगड़े हो रहे हैं हमारे आपस में, ये रखना है वो नहीं रखना। मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। और अशर जो है कहते हैं कि भाई जल्दी सोच के, क्योंकि लड़कों का आपको पता है। तो अगर कोई रिलेट कर सकती है लड़कियां तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत हो रहा है आजकल। चीनी डाल दी चाय में? थोड़ी ज्यादा डालना चीनी, थोड़ी क्यों क्यों? क्योंकि थोड़ी मतलब जो गुस्सा है तुम्हारा वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मतलब काफी कड़वी हो गई है तो चीनी क्या ठंडा करती है? चीनी ठंडा नहीं करेगी मगर मीठा तो कर देगी ना एटलीस्ट। मिजाज को मीठा कर देती है। A few moments later. सो गाइस बात ये है कि हम लोग इस वक्त जा रहे हैं बहुत ही जरूरी काम से। लिस्ट मेरे हाथ में है, 7 से 8 काम है हमें जो ट्रैवलिंग से पहले लाजमी करने हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब आपको आगे चल के बताएंगे। क्यों जी? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। उसके लिए आप लोग अगले ब्लॉग देखते रहिएगा, तो हम डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। अभी हम जाते हैं, फटाफट काम करते हैं। सबसे ज़रूरी काम इस वक्त ये है कि हम स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पे बच्चों के लिए बताना है, मतलब स्कूल में इन्फॉर्म करना है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको साथ साथ ले चलते हैं। अभी लॉक तो कर लूँ मैं दरवाज़ा? देखो कुछ आया है लगता है। सो अमेज़न से मंगवाया था जाने से पहले, ट्रैवल करने से पहले कुछ पार्सल। ये देखो कुछ आ गया है, काफ़ी काम की चीज़ें होने वाली हैं इसके अंदर। देखते हैं क्या क्या है। कल ही मैंने रात को ऑर्डर किया और आज आ गया सुबह को। जी क्या आया है आपके डिब्बे में जी? यार ये स्मार्ट वॉच मैंने मंगवाई थी अयान के लिए, पहले अपने लिए मंगवाई थी, तो अयान को गिफ्ट कर दी थी। तो अब मैंने एक अपने लिए एक और मंगवाई है। हाँ दिखने में तो अच्छी है वैसे, है ना? अरे ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। वाओ, अयान की तो ले ली थी, लेकिन अब आपने अपने ले ली। हाँ जबरदस्त। मुझे कब दिलाने हैं? तुम्हें भी दिलवा दूंगा, फिक्र क्यों करती है। तो मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी। ये वैसे $50 की लगी हुई थी, मगर ये उस वक्त इसके ऊपर प्रमोशन चल रही थी, तो $20 का कूपन था साथ में। तो ये मिली है मुझे $29, मतलब $30 की मिली है। नॉट बैड। $30 प्लस टैक्स? $30 इंक्लूडिंग टैक्स। अच्छा $30 इंक्लूडिंग टैक्स। आई थिंक $25 की पड़ी है, इंक्लूडिंग टैक्स मिला के $30 की पड़ी है। अमेज़न की डिलीवरी मैंने जल्दी मंगवाई है, तो आई थिंक $3-4 के एक्स्ट्रा लिए हैं। बट ये कि समझ लो कल रात को ऑर्डर की थी 10-11 बजे, और अभी आज
डब्बा देखा सुबह को तो आया हुआ है, और क्या चाहिए यार ऐसी समय, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड करूँ कि कितने स्टेप्स हो रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, फिर स्विम को रिकॉर्ड करती है, काफी चीजें, वाटर प्रूफ है, और नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, कॉल वगैरह भी आप रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये करूंगा, बेगम के जो है ना मोबाइल से कनेक्ट कर दूंगा। अब बेगम को जो मैसेज आएगा, कॉल आएगा या जो भी करेगी वो मेरी घड़ी में आ जाएगा। ये देखो इन्होंने हमारे घर में ही जासूस मंगवाया है, और दूसरा जासूस है मेरा बेटा जो बड़ा वाला आयान है। वो दोनों जो है ना मुझ पर नजर रखेंगे। अब ये मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मजाक कर रहे हैं। ये देखो गाइस, स्कूल की यहाँ पे डाइवर्सिटी का हाल, यहाँ पे तमाम लैंग्वेजेस पे लिखा हुआ है दीवार के ऊपर, ठीक है। वो देखो सामने उर्दू में लिखा हुआ है खुशामदीद, नीचे उर्दू भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, अरबी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं। चलो जी, फॉर्म देके तो हम लोग फारिग हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी काम है, बैंक का काम। हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे स्टॉप की तरफ, जो है उस दिन काम रह गया था, कैश पैसे निकाल नहीं सका था, वो कैश अब निकाल के लेकर आया हूँ, और ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन जो होती है वो भाई बंद करवाऊंगा $35 देके। One eternity later. भाई फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह $38 के ऊपर एंड अप हुआ है। 35 से 38 हो गए, तो इसलिए बंद करवाया है कि वो जो है वो हर महीने बढ़ता ही जाता, $5 $10 बेकार में जो है वो $100-200 बन जाते होते होते, और मुझे पता ही नहीं चलता, बट अल्टीमेटली तो देने ही पड़ते पैसे। बट ये कि सेकंड वर्क इज़ डन, नाउ मूविंग टू द थर्ड वर्क। ये जो ट्रैवल हम करने जा रहे हैं, इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग फॉर अस, और बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है इसमें। तो हम लोग मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस होल ट्रैवल, जो हम लोग इस वक्त अपने लफ्ज़ों में आसानी से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रीडम हमें इस वक्त यहाँ पे कनाडा में आने के बाद मिला है, सीरियसली ये ट्रैवल करने का फ्रीडम, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे, क्यों जी? हाँ सही बात है, मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल जो है वो फ्रीडम होता है। आप जाहिर है, आप जो लोग अभी नए होते हैं, वो जो स्टूडेंट पे होते हैं या टेम्प्रेरी वीज़ाज पे होते हैं, वो ये सब फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। जो लोग ऑब्वियसली पीआर वाले या सिटीजन जो बाहर के मुल्कों में बन जाते हैं, वो कर पाते हैं और रिलेट भी कर पाते हैं। इंसान जैसे हम लोग स्टूडेंट वीज़ाज पे रहते हैं, टेम्प्रेरी वीज़ाज पे रहते हैं किसी मुल्कों में, तो इसी फ्रीडम को पाने के लिए ही इतनी कोशिश और इतनी मेहनत करते हैं। सो हम लोगों ने भी वो सारा वक्त गुजारा था। जो लोगों को हमारी जर्नी पता है तो दे कैन रिलेट, और जिनको नहीं पता तो हम लोग जो है वो ज़ाहिर इतना टाइम, ऑलमोस्ट 10 साल हम लोगों ने अपनी मेहनत की, कोशिश की, एंड ख्वाब हमारे थे कि हम जो है वो ट्रैवल करें, घूमें फिरें दुनिया, बट थिंग्स वर नॉट गोइंग इनटू दैट पाथ जिस तरह हम चाह रहे थे। एंड अल्लाह का शुक्र है कि अब वी आर फाइनली एबल टू गेट दैट फ्रीडम, और इसीलिए हम इसको एंजॉय करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। बात ये है कि इस वक्त हम लोग आए हुए हैं तीसरे स्टॉप की तरफ, और वो है स्कॉशिया बैंक। जब न्यू कमर आप आते हैं तो 1 साल के लिए आप लॉकर आपको फ्री मिलता है, और वो लॉकर हमने खोल लिया था, बट वो कभी यूज़ हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास ना इतना ज़्यादा जो है वो रुपया डॉलर जायदाद है कि हम उसको उसके अंदर घरों के कागजात या फिर जो है वो सोना वोना रख सकें। तो हमने वैसे ही खोल लिया था, क्योंकि वो फ्री खुलता है। तो अब जा रहे हैं उसको बंद करवाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगेगा वापसी में। तो ये ना हो कि मतलब उसके जो है वो ठीक ठाक $70-75 पर ईयर चार्ज होता है, वो फिर जो है ना माइनस के अंदर आ जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो गाइस, हम लोग इस वक्त मिल्टन के डाउनटाउन में हैं, और इतना रौनक हो रही है यहाँ पे, समर वगैरह चूँकि चल रहा है, तो पैटियो भी सब खुले हुए, रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे खुले हुए। हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं मिल्टन को। मिल्टन में हमारे तकरीबन 7 मंथ्स गुजरे बेसमेंट में, तो बेसमेंट लाइफ इटसेल्फ हमें इतनी औसम नहीं लगी, मगर जो इलाका है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब आती है, टाउन बहुत प्यारा लग रहा है, वो भी मिस मिल्टन का टाउन। जो हमारा तीसरा काम था स्कॉशिया बैंक का, वो काम भी हो गया है। थोड़ा टाइम लगा लड़की को समझने में, और पाकिस्तानी लड़की थी, इत्तेफाक की बात है, अच्छी लड़की थी, बट ये है कि गोरे ने आके उसको बता दिया कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। बट अब ये है कि अब चौथा हमारा डेस्टिनेशन है स्टेपल्स, क्योंकि वहाँ से जाके कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकालने हैं टिकट के और उसके दूसरी चीज़ों के। हम लोग आ गए अपने चौथे स्टॉप की तरफ, जो कि स्टेपल्स है। ये लिस्ट पूरी बनाई हुई थी, अब जो है वो इस लिस्ट में से जाके प्रिंट आउट निकालेंगे।
मैंने टिकट की कॉपी तो निकाल ली है, उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी थी जो कि था शिपिंग लेबल। और वो शिपिंग लेबल इसलिए था क्योंकि जो इंटरनेट था मेरा बेल का मोडेम, मैं इंटरनेट अपना वापस कर रहा हूँ। मुझे फ़िलहाल जो है वो काफ़ी टाइम तक इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं उसको टेम्परेरी सस्पेंशन भी कर सकता था, बट मुझे नहीं पता होगा कि वापसी का मेरा क्या प्लान होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को बताया, तो देखते रहना, मतलब चेक करते रहना कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कुछ बहुत बड़ा इंशाल्लाह होने वाला है, आगे आप लोगों को बताएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि यार इंटरनेट कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि बेकार में जो है वो $70-75 मंथली जा रहे हैं, तो वो भी पैसे रुक जाएंगे जाना, और वो हमें फ़ायदा ही देंगे आगे जाके। तो उसका तरीका छोटा सा ये होता है कि आपने जो है वो फ़ोन करके कैंसिलेशन करवाना होता है इंटरनेट का, और वो आपको शिपिंग लेबल जो है वो सेंड कर देते हैं। मतलब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लें उसके लिए, जो लिंक आता है छोटा मोटा उनका, और वहाँ पे जो है वो आप जाके और अपना शिपिंग लेबल, तो इस तरह का एक शिपिंग लेबल होता है, वो आप जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, और उसके बाद बस वो आप मोडेम डब्बे में रखते हैं, और वो डब्बा जो है वो कनाडा पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं। इनकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा भी था कि आप वो बेल के किसी भी जो है वो जाके सर्विस सेंटर पे वापस कर दें, बट वो अब उन्होंने मना कर दिया है। अब सिर्फ जो है वो आप दो तरीके से भेज सकते हैं, या तो आप बंदे को बुलवा के और जो है वो शिप कर, मतलब उसको हैंड ओवर कर दें, और या फिर कनाडा पोस्ट के थ्रू भेज दें। हमने सोचा कि यार कनाडा पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं, क्योंकि हम आखिरी दम तक इंटरनेट चूसेंगे भाई। इस वक्त हम लोग आ गए हैं यू हॉल के स्टोरेज पे, और यहाँ पे हम लोग गाड़ी बुक करवाने के लिए आए हैं, बिकॉज अभी तक ट्रक बुक नहीं किया था। तो फिर अब हम लोग अंदर जाके मालूम करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, और बुक कर लेंगे साथ साथ ही अगर हमें सही लगता है। बाकी ये देखिए यहाँ पे ये सारी वैन रखी हुई है यू हॉल की इस तरह की, इनमें से कोई एक ट्रक होगा जो हम अपने लिए बुक करवा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो ये वाला है, कौन सा वाला, 95 लिखा हुआ है ना? हाँ ये छोटा वाला जो है ना 1995 वाला, राइट इक्विपमेंट लोएस्ट कॉस्ट। तो ये वाली अगर हमें मिल जाती है तो अच्छा हो जाएगा, मिल्टन के अंदर ही है, तो होपफुली हमें कम से कम पैसों का ही मिलेगा। बिकॉज यू हॉल में हम लोगों ने 2 काम बुक करवाए हुए हैं। पहले तो हमें जो मूविंग वैन है वो भी, और दूसरी बात है कि स्टोरेज रूम भी बुक करवाया हुआ है, जिसमें हमारे घर का सारा सामान जाएगा। वैसे तो सामान बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आप लोग अगर हमें फॉलो करेंगे तो आपको शायद पता ही होगा कि हमारा ज़्यादा सामान लैंडलॉर्ड की तरफ से दिया हुआ था, बट कुछ सामान है जैसे बेड, हमारे टेबल, ड्रॉर्स वगैरह, टीवी भी है, फोम, मैट्रेस, ये सब चीजें। अल्लाह माफ करे, बीवी को वैसे वो दीवार को भी हॉल में रख दे, शटर के अंदर जो है चुनवा दिया अंदर, नारकली को बेचारी। अरे ऐसी अच्छी बीवी किस्मत वालों को मिलती है जो बहुत कम होता है, जो काम करवाती है साथ साथ मियाँ के चल के। हाँ। तो खैर अब हम लोग वो वाला सामान फिर यहाँ रखेंगे। छोटा सा स्टोरेज रूम होगा तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अच्छी डील थी, अशर ने बुक करवा लिया था, तो इंशाल्लाह बस कल सामान रखेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने लिए ट्रक बुक करवाने। ओके, सो लेट अस सी यू द साइज जो हम लोगों ने बुक करवाया है फॉर टुमारो। तो ये 5x5 है। आई थिंक इसमें काफी चीजें आ जाएंगी, या बॉक्सेस भी आ जाएंगे। मैट्रेस मैं यूं रख करके रख दूंगा, समझिए मैट्रेस। हाँ ठीक है, ऐसे लंबाई में कर दूंगा सीधा खड़ा, और बाकी बॉक्सेस आ जाएंगे। जो हमने दूसरी स्टोरेज में देखा था उसकी जो रूफ थी वो बहुत कम थी, हाँ यहाँ तक की थी एग्जैक्टली। बट इसकी जो रूफ है, मतलब जो ओकविल में देखा था दैट वाज क्वाइट स्मॉल ना, यू हॉल नहीं था वो, कोई और था, बट दैट वाज मतलब साइज तो यही था, बट ऑब्वियसली रूफ उसकी जो हाइट थी वो काफी कम थी, इसकी हाइट काफी ज्यादा। और ये पड़ा आपको 69.95 पर मंथ, इज दैट 69.95 प्लस टैक्स? प्लस टैक्स, हाँ एग्जैक्टली। और ट्रक अभी आपने बुक करवाया है, तो ट्रक ऑल्सो 1995 प्लस 1995 प्लस टैक्स जो भी होगा, और फिर उसकी $15 की इंश्योरेंस होती है, और माइलेज के भी कुछ चार्जेस होते हैं। माइलेज इतना दूर नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारा घर बहुत करीब है यहाँ से। तो इंश्योरेंस आपकी ऑप्शनल है, वो है ना, ऑप्शनल है। आप अगर करवा लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करवा तो कोई मसला नहीं है, बट करवा लो, $15 से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे $75 के अराउंड में आप लोग आराम से स्टोरेज ले सकते हो, तो हम लोग भी एग्जैक्टली यही इसीलिए करें ताकि रेंटल मतलब उसमें पैसे बचा सकें। इतना पैसे क्या देने, $2000 से ज़्यादा लग जाते हैं ऑलमोस्ट, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं ज़्यादा महीनों के लिए तो ऑब्वियसली दैट वर्क्स अ लॉट गुड। अभी अशर उस्ताद आपको एक बहुत ही प्रो टिप देने वाले हैं भाई। प्रो टिप ये है कि मैं हमेशा ये करता हूँ कि जो है वो देसी तरीका बार बार काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं लिस्ट बना लेता हूँ, और लिस्ट के अंदर जो है वो सारे आइटम जो है वो लिख लेता हूँ, मतलब कि मुझे कौन कौन से काम निपटाने हैं डे के ऊपर। जैसे कि मैंने ये था, स्कॉशियो बैंक का लॉकर ये कराना है, टीडी बैंक क्लोज कराना है, मोडेम जो है ना वो करना है। हाँ, ये सारे काम अल्लाह का शुक्र है टिक जो हमने किए थे, वो सारे काम जो है वो टिक हो चुके हैं जो लिस्ट किए थे। इससे ये होता है कि आसानी हो जाती है, और आप जो है वो इधर उधर भटकते भी नहीं है, और आपका टाइम ज़ाया भी नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों का काम भी ऑर्गेनाइज रहेगा, और आप लोग
लोग जब पैकिंग कर रहे हो, सारा काम घर का समेट रहे हो, तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपको क्या क्या काम दिन में निपटाने हैं। हमें तो भी बड़ी हेल्प हुई इससे, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एनीवे, अब नेक्स्ट व्लॉग जो हम आप लोगों के साथ दिखाएंगे, शेयर करेंगे, उसमें हम जो है बताने वाले हैं आपको कि प्रॉबली के मतलब हम लोग का आगे क्या प्लान है, कुछ और डिटेल्स भी शेयर करेंगे, कुछ मूविंग की व्लॉग्स भी शेयर करेंगे, और इसके आगे फिर आपको मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। टेक केयर एंड एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।